बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चॉकलेट केक तैयार कर रही हूँ और वो भी फ्राई पैन में। ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। आपका जब भी दिल करे आप फट से फ्राई पैन में ये केक तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। चॉकलेट केक के लिए पहले फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेनी है और उसके लिए व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है 1.5 कप। और अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफी सी हो जाए। 3 से 4 मिनट तक व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के बाद अब इसमें 1/2 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देनी है इस तरह करके, और 4 टेबलस्पून कोका पाउडर, अब कोको पाउडर और कैस्टर शुगर को इसमें मिक्स करने के बाद इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक बीट कर लेना है। हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डाल देना है और दोबारा से बीट कर लेना है। अब व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। अब इसे पाइपिंग बैग में डालकर और रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब चॉकलेट केक के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेना है और उसके लिए 1/2 कप गर्म पानी ले लेना है। इसमें 1/4 कप शुगर डाल देनी है, 1/2 टीस्पून कॉफी। अब इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शुगर सिरप तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने देना है। अब इसके थर्ड स्टेप के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है और उसके लिए मैदा ले लेना है 1.5 कप, 4 टेबलस्पून कोका पाउडर, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून नमक। अब इन सारी चीजों को छान लेना है। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इन चारों चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देना है। अब इसके फोर्थ स्टेप के लिए अलग बाउल में 4 अंडे डाल देने हैं चेक करके और इन्हें बीट कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। दो से 3 मिनट तक। अब इसमें कैस्टर शुगर डाल देनी है 1 कप और दोबारा से बीट कर लेना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देना है। अब इसे बीट करने के बाद ये जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था मैदे वाला, ये इसमें डाल देना है। अब हाफ मिक्स करने के बाद बाकी का इसमें हाफ डाल देना है।
और अब इसमें हाफ कप नीम गर्म मिल्क डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब केक का बैटर बहुत अच्छा तैयार हो चुका है, ये देखें। अब इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब इसके 4th स्टेप के लिए इसे फ्राई पैन में केक को बना लेना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है इस तरह से। हल्का सा गर्म होने पर इसमें इस तरह केक का बैटर डाल देना है। अब केक को इस तरह से फैला लेना है। ये फैल चुका है। अब इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, और जब इसके ऊपर से बबल्स आने लगेंगे तो फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब केक के ऊपर देखें इस तरह के बबल्स बन चुके हैं और इसकी एक साइड कुक हो चुकी है। अब इसे बड़े ये इस तरह, इसकी दूसरी साइड को इस तरह, ये देखें एक साइड बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह 1 मिनट तक बस पकने देना है। 1 मिनट हो चुका है और अब इसे निकाल लेना है। ये साइड भी तैयार हो चुकी है और ये साइड भी तैयार हो चुकी है। और अब इस तरह टिश्यू से साफ कर लेना है और दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालकर और इस तरह ब्रश से फैला देना है। ये 3 स्पंज तैयार हो चुके हैं। अब इनके किनारों को काट लेना है। इसके ऊपर इस तरह बिल्कुल दरमियान में इस तरह का बाउल ले लेना है और इसकी इस तरह कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद बड़े आराम से इसे बाहर निकाल लेना है। बहुत अच्छे से इसके किनारे कट चुके हैं। इसी तरह बाकी के 2 के भी काट लेने हैं। तीनों केक के किनारे कट चुके हैं। अब इसे सेट कर लेना है। अब केक को सेट करने के लिए इसके ऊपर शुगर सिरप जो तैयार किया था ये इसके ऊपर डाल देना है। और अब फ्रोस्टिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर ये इस तरह दूसरा पीस रख लेना, शुगर सिरप
अब फ्रॉस्टिंग के ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देना है। अब इसके ऊपर ये तीसरा इस तरह सिरप, अब इसके ऊपर दोबारा से फ्रोस्टिंग, केक को डेकोरेट करने के बाद इसके दरमियान में स्ट्रॉबेरी रख दें और इसके बाद इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।